हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस वीडियो में रुशील डेकोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के फंडामेंटल अबव एवरेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स थे उसमें इतना कुछ नहीं किया कंपनी ने, लेकिन जो उसमें एक बात नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी को लेकर बहुत ही बुलिश है और जो उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर का आउटलुक दिया है वो बहुत ही बढ़िया था। कंपनी ने ये कहा है कि 3x हमारा रिवेन्यू ग्रो हो सकता है आने वाले 5 सालों में, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भी रिवेन्यू नंबर्स और मार्जिन आउटलुक बहुत ही बढ़िया दिया था। और चार्ट पे भी ये जो स्टॉक है काफी अच्छा लग रहा है, तो इसका हम टेक्निकली तो बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी दिख रही है मुझे तो। इसमें एक और बात नोटिस करने वाली ये है कि इसके पीयर्स के मुकाबले कंपनी की वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत सही है। बाकी जो कंपनीज हैं इसी सेगमेंट की उनकी वैल्यूएशंस ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अभी भी नॉर्मल है। और देखते हुए कि फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को देखते हुए इसमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अच्छे रिटर्न्स शायद हमें आने वाले टाइम में मिल जाएं। प्राइस एक्शन डिस्कस करने से पहले इस वीडियो में जो भी व्यूज रहने वाले हैं वो मेरे पर्सनल हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से उनसे डिस्कस करके ही इसमें पोजीशन बनाइएगा। तो चलते हैं चार्ट पर। 6 मंथ्स का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। देखिए, इसमें जब से कोविड के बाद से अपमूव आना शुरू हुआ था ना, तो यहाँ पर जो एक 6 मंथ्स का सप्लाई जोन था उसी ने प्राइस को कहीं ना कहीं रोका है। ये देखिए आप, ये एक सप्लाई जोन था यहाँ पे जिसने इस प्राइस को रोका है, और उसके बाद से हमें दिख रहा है कि 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे प्राइस कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं एक टाइम फ्रेम नीचे जाता हूँ, यानी कि 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। देखिए, जब प्राइस यहाँ पे हिट हुई ना 5960 के लेवल पे, उसके बाद से जब नीचे आई तो यहाँ पे 3 मंथ्स पे हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है। और मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बहुत बार यही चीज बताई है कि अगर रेड 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 कैंडल हो उसके बीच एक ग्रीन कैंडल हो, या फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल हो उसके बीच में एक रेड कैंडल हो, जो कि इस केस में है, वो वहां पे अगर कोई डिमांड जोन बनता है तो वो एक पावरफुल डिमांड जोन होता है और उसकी वेटेज हमेशा से ज्यादा रहती है। तो आप यही देखिए कि जब यहाँ पे सेलिंग आनी शुरू हुई, इसी डिमांड जोन ने फिर से प्राइस को होल्ड किया और अब प्राइस दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ है। एक बार मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, वहां पे भी हमें कुछ समझने समझने के पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो देखिए, मंथली के टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है कि स्टॉक कॉन्टिन्यूसली धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और इससे पिछले वाले मंथ में कहीं ना कहीं एक बड़े ही कैंडल बनाने की स्टॉक ने कोशिश की थी। ये जो आपका रेड रेड बेस कैंडल देख रहे हो, रेड डोजी कैंडल देख रहे हो, एक टाइम पे यहाँ पे अच्छा मोमेंटम था, लेकिन वो मोमेंटम सरवाइव नहीं किया, वो सस्टेन नहीं किया। उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे जाता हूँ, मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या मुझे कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि जब ये कैंडल ऊपर जा रही थी ना, ये इस वाले सप्लाई जोन को हिट हुई। इसको मैं मार्क करता हूँ एक बार फिर से। मैं इसका रेड कलर दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हिट हुई और यहीं से प्राइस दोबारा नीचे आई, और अगेन आप देखिए कि रेड 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 है, एक ग्रीन बेस कैंडल है, सप्लाई जोन भी हमारा अच्छे से बन रहा है। वहीं पे प्राइस हिट हुई और एकदम से शार्प सेलिंग आई इसके अंदर। तो आप ये देखिए कि कितने अच्छे से हमें प्राइस एक्शन फॉलो होता दिख रहा है और कितने अच्छे से डिमांड एंड सप्लाई यहाँ फॉलो हो रहे हैं। और अभी जो प्राइस है वो 37 के लेवल के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करंट मार्केट प्राइस पे कोई अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है। मैं जितने बॉक्सेस हैं ये सारे भी एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट हमें नीट एंड क्लीन दिखे फिर से। मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मुझे दिख रहा है कि स्टॉक जो है धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। वीकली पे हमें समझ में आ गया कि जो एक ये रीजन था यहाँ से प्राइस हिट हुआ और वहां से कंसोलिडेट हो रहा है दोबारा। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे। देखिए, डेली के टाइम फ्रेम में मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यही यही एक लेवल था जहां से ये मंथली पे जाना शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं वहीं दोबारा स्टॉक आ गया और वहीं से कंसोलिडेट होके ऐसा लग रहा है कि अब ये इस लेवल को निकाल देगा। एंड स्टॉक में हमें एक अच्छा अपमूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। देखिए, 3 मंथ्स पे मैं एक बार जाके आपको दोबारा दिखाऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए, ये 3 मंथ्स पे जब हमने ये वाली बात की थी कि इस रेंज में प्राइस आई थी। इसको दोबारा एक बार ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से प्राइस चल रही थी, उसके बाद हुआ क्या, 3 मंथ्स पे एक नया डिमांड जोन भी बना था। ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला मैं रिमूव करता हूँ। ये वाला न्यूली फॉर्म डिमांड जोन था
जिसके अंदर दोबारा एंट्री मिली और प्राइस वहीं से चल रही है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें इसमें बाइंग पोजीशन ही बनानी है, मतलब बाय द डिप रहेगा इस स्टॉक के अंदर, वही हमारी अप्रोच होगी। वीकली पे हमें समझ में आ गया कि जो एक ये सप्लाई जोन था ये टेस्ट हो गया है, इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस आएगी मान लो 46 47 के लेवल के पास, जब इस बार यहाँ से प्राइस आनी शुरू होगी एक बार रोक सकती है, लेकिन इतना कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये एक हो सकता है। उसके बाद देखिए जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है इसको मार्क कर लेता हूं मैं एक बार, इसको मार्क कर लिया। यहाँ पे जाके प्राइस ही रुकती दिख रही है, जब यहाँ से सीधा 37 से बेसिकली मुझे 51 52 के आसपास ही प्राइस जाती दिख रही है, उससे पहले कुछ भी नहीं है जो इस प्राइस को रोक सके, राइट। तो ये समझ में आ गया कि हमें बुलिश पोजीशन बनानी है। अगला जो इसमें हो सकता है 52 के पास हमें प्राइस जाती हुई दिखे, एंड उसके बाद तो देखिए कुछ भी यहाँ पे इतना क्वालिटी का लेवल है ही नहीं, मतलब और कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि जोन जो इसको कुछ टाइम के लिए रोक ले। टेम्परेरी लेवल जो है मार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखिए जो ये वाला लेवल है 68 वाला, एक बारी के लिए शायद ये रोक ले, ठीक है। उसके बाद तो ऑल टाइम हाई ही दिख रहा है, बट ठीक है एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि मे बी ये जो सप्लाई जोन यहाँ पे कुछ बन रहा होगा। वीकली पे देखें क्या एक बार कुछ है क्या अच्छे से, वीकली पे भी कुछ नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा, बट मे बी जो ये टॉप वाला रीजन है ना, एक बार ये प्राइस को होल्ड कर ले, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। यस, ये लेवल मैंने मार्क कर लिया। तो मतलब रुशील डेकोर में होता हुआ क्या दिख रहा है ना, मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब भी करंट मार्केट प्राइस से जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा ना, तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, मे बी 47 के पास एक बार रुके, एक दो दिन एक दो वीक टाइम पास करे, उसके बाद ये 52 53 के लेवल को हिट करे, वहां से हल्का डाउन आए, एंड देन 67 वाले लेवल को हिट करेगा, वहां पे हल्का सा कंसोलिडेशन करके मुझे ये 88 एंड उसके बाद तो ऑल टाइम हाई के लेवल पे ही जाता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टॉक में रुशील डेकोर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है करंट मार्केट प्राइस से। एंड रिटर्न्स की अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, तो फर्स्ट स्विंग जो दिख रहा है वो लगभग करंट लेवल से हमें 40% का रिटर्न दे सकता है। उसके बाद तो इस वाले को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ऑल टाइम हाई के पास वाला जो लेवल है वो सीधा यहाँ से 140%, और 140% में भी मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जब तक प्राइस आएगी तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली अप हो जाएगा, तो इसमें ऑल टाइम हाई ही आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो रुशील डेकोर पे मेरा आउटलुक बुलिश है, मैं इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव हूँ। और डाउनसाइड मुझे लिमिटेड दिखती है, तो अगर आप अपना एक स्टॉप लॉस माइंड में रखें, या आप मान के चले कि मे बी अगर इस लेवल को स्टॉक दोबारा टेस्ट करता है, या फिर एक जो छोटा सा ये डिमांड जोन दिख रहा है यहाँ पे भी अगर आप अपनी पोजीशन ऐड करना चाहें, तो डेफिनेटली आप इसमें नीचे भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और टारगेट आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ही लेके चलें। ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो बहुत बड़े लेवल्स में आते हुए दिख सकते हैं। तो रुशील के ऊपर मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। आप अपनी स्टडी कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से आप इसमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे अपना आउटलुक बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी स्टॉक के बारे में क्या राय है। एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।